हरे कृष्णा। मैं राधा रानी। रावण ने दो लोगों को लात मारी। आज से पहले आपने सिर्फ एक ही लात सुनी रावण की, जो रावण ने मारा विभीषण को मारे, लेकिन नहीं, रावण ने दो लात मारी। किन दो लोगों को लात मारी? पहली लात रावण ने अपनी सत्ता को मारी और दूसरी लात अपने छोटे भाई विभीषण महाराज को मारी। कैसे मारी? हनुमान जी लंका के राज दरबार में रावण के सामने खड़े हैं और रावण को प्रस्ताव दे रहे हैं। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। रावण ने हनुमान जी से कहा कि मैंने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मिला हमें कवि गुरु बड़ ज्ञानी। हनुमान जी को तत्काल उसने गुरु की उपाधि दे दी, क्योंकि जो राम से मिलाए, जो भगवान से मिलाए, वो गुरु ही है। गुरु ही राम का मंत्र देता है, गुरु ही भगवान का मंत्र देते हैं। मंत्र देने का अधिकार केवल गुरु को है। लेकिन रावण ने हनुमान जी से कह दिया, नहीं हनुमान जी, अब सत्ता के लिए राम का जप नहीं करूंगा। अब मुझे सत्ता के लिए मैं राम का जप नहीं करने वाला हूँ। सत्ताधारी तो मैं हूँ ही हूँ, मैं अपनी इस लंका नगरी का राजा तो हूँ ही हूँ। मुझे अब अपने कुल का और अपनी मुक्ति के लिए राम का आसरा चाहिए। मैं अपनी कुल की मुक्ति चाहता हूँ, अपनी मुक्ति चाहता हूँ, इसलिए सीता जी को लेकर के आया हूँ। अब सत्ता के लिए मैं आपका अब राम जप मंत्र जप राम का नहीं करूँगा। दूसरी लात उसने विभीषण महाराज को इसलिए मारी कि मैं पिता की तरह तुम्हारी परवरिश कर रहा हूँ, मेरा आदेश मान। ये लात मेरा आदेश है, जाके गिरता क्यों नहीं भगवान राम के चरणों में? हम और मैं तो नहीं जा सकता हूँ सामने। अब हम तो जाएंगे तो हथियार लेके जाएंगे, लेकिन तू जा और जाकर के राम के चरणों में गिर और कहे कि लंका में काम की नगरी बहुत हो चुकी, अब राम जी आप लंका में पधारे। तुम्हारे विभीषण निवेदन करने से राम लंका में आएंगे। हम तो जानकी को लाए हैं, राम को तू ही ला सकता है लंका में। इस तरीके से रावण ने दो चीजों को लात मारी। आज सत्ताधारी ना तो पराये के लिए और ना ही अपने पुत्र के लिए, दोनों को सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं। जिसे अच्छा ना लगे मेरा ये अंतिम वाक्य, मुझे क्षमा करे, लेकिन सत्ता का लालच उसी हद तक अच्छा लगता है जिस हद तक शरीर स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। आपको भगवान के चरणों में गिरना ही पड़ेगा। अंतिम आश्रय भगवान के चरण ही है। हरे कृष्ण।